हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी पर कसा शिकंजा। दिल्ली के नजफगढ़ से मधुकर गिरफ्तार। मधुकर की आज हाथरस कोर्ट में होगी पेशी। कोर्ट से रिमांड की अपील कर सकती है एसटीएफ। तो इस हाथरस भगदड़ मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी पर शिकंजा कस चुका है और दिल्ली के नजफगढ़ से मधुकर को गिरफ्तार कर लिया गया। मधुकर की आज हाथरस कोर्ट में पेशी होगी। कोर्ट से रिमांड की अपील कर सकती है एसटीएफ। तो अपने आप में काफी दिनों से जो तलाश चल रही थी उसको लेकर माना जा सकता है कि एक अहम कामयाबी है और अब इस पूरे घटनाक्रम के तार खुल सकते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी था उसको दिल्ली के नजफगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया। मधुकर को गिरफ्तार कर लिया गया और आज हाथरस कोर्ट में इसकी पेशी होगी। भगदड़ कांड के मुख्य आरोपी मधुकर को यूपी पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। दावा किया जा रहा है कि यूपी पुलिस ने उसे दिल्ली के एक अस्पताल से गिरफ्तार किया और फिर उसकी कस्टडी एसटीएफ को सौंप दी। मधुकर ही हाथरस कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था। इसके साथ ही वो बाबा का खास आदमी भी बताया जा रहा है। मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम था। भगदड़ की घटना के बाद से देव प्रकाश मधुकर घर नहीं लौटा था। उसके परिवार के सदस्य भी लापता हैं। मधुकर को आज हाथरस कोर्ट में पेश किया जाएगा। एसटीएफ कोर्ट से उसकी रिमांड की मांग कर सकती है। और बड़ी खबर है, मधुकर की गिरफ्तारी पर बाबा के वकील एपी सिंह का दावा। देवप्रकाश मधुकर ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। एपी सिंह ने कहा, देवप्रकाश मधुकर छिप नहीं रहे थे। मधुकर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, डॉक्टर्स के कहने के बाद सरेंडर किया है। हाथरस प्रकरण में जो एफआईआर में नामजद किए थे देवप्रकाश मधुकर, जिसे मुख्य आयोजक कहा गया था, हमने पुलिस को, एसआईटी को और एसटीएफ को यहां दिल्ली से उनके सामने, क्योंकि इलाज करा रहे थे, बुला के सरेंडर कर दिया है। अब वो पूरी जांच कर लें, स्टेटमेंट कर लें, बयान कर लें, रिकॉर्ड कर लें। अब ये उनकी अपनी इच्छा है। हाँ, उनका स्वास्थ्य ध्यान रखा जाए, हार्ट पेशेंट है, कोई चीज उनके साथ गलत ना हो। वहीं आज हाथरस जाएगी न्यायिक आयोग की टीम। 3 सदस्यीय टीम घटनास्थल पर भी जाएगी। भगदड़ मामले की जांच कर रिपोर्ट देगी टीम। भगदड़ मामले की जांच के लिए सीएम योगी के निर्देश पर गठित न्यायिक आयोग की टीम आज हाथरस जाएगी। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम आज सबसे पहले घटनास्थल का निरीक्षण कर सकती है। न्यायिक आयोग की टीम स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक भी कर सकती है। जांच के बाद न्यायिक आयोग 2 महीने में राज्य सरकार को रिपोर्ट देगा। बता दें कि 2 जुलाई को हाथरस में हादसे के पीड़ितों से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने साजिश की भी आशंका जताई थी। और बड़ी खबर, हाथरस भगदड़ में मारे गए 121 लोगों के घरों में मातम पसरा हुआ है। इन लोगों में एक ऐसा भी परिवार है जो इस हादसे में अपने 3 लोगों को खो चुका है। हाथरस के सोखना गांव से 30 लोग सत्संग में गए थे, लेकिन सबकी किस्मत अच्छी नहीं थी। मंगलवार को सत्संग में हुई भगदड़ में इस गांव के 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 3 एक ही परिवार के सदस्य थे। जाती थी बस। फिर किस तरह से गई? वो मेरी माई पीछे पड़ गई, चल पास में हैरो सत्संग, चल डोली आएंगे, मेरी माँ ले गई है। अच्छा, कब से जाते थे आपकी माँ? 5-6 साल से। तो ये कहते हैं कि ये बाबा है, ये इसमें शक्ति है, कुछ शक्ति है? कोई शक्ति ना है। और हाथरस सत्संग के आयोजकों में से एक गायत्री देवी नाम की महिला ने बाबा को फर्जी बताया है। सिकंदराऊ की गायत्री देवी ने बाबा के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग। आपको लगता है कि अब इतना बड़ा ये हादसा हुआ, इतने लोगों की मौत हुई, बाबा के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्या, किस तरह की कार्रवाई? ऐसे होने चाहिए जो जैसे कि जो हादसा हुआ तो देखना चाहिए था ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और फिर अगर शक्ति थी तो सही कर देते। किसको सही कर देते? आप कह रहे हैं कि जिन लोगों की मौत हुई है, जिन लोगों की मौत हुई सही कर देते तो सच्चाई सामने आ जाती। और वहीं बाबा नारायण साकार हरि के एक सेवादार हैं चरण सिंह, जो घटना वाले दिन मौके पर मौजूद थे। टीवी 9 संवाददाता शिवांग माथुर ने उनसे ये जानने की कोशिश की कि आखिर घटना कैसे हुई।
हादसा कैसे हुआ कि लोग बाग भागे क्यों, एक के ऊपर एक क्यों चढ़ गए? हादसा मैं बता तो रहा हूँ। हादसा हुआ, एक तो पार्किंग की कमी थी वहाँ, क्योंकि पार्किंग नहीं थी। कमेटी के जो आयोजन करता है उन्होंने पार्किंग कहीं नहीं की, रोड पे गाड़ियाँ लगी और इसीलिए वहाँ भीड़ रखी ज़्यादा रही, उस वजह से भी तो हादसा हो सकता है। और एक जल सेवा जो लगे हुए थे वो पानी रोड पे ही थे, वो भी पानी का कीचड़ हो रहा है, उससे भी फिसलन होती है। ये 2-3 चीज़ें मैंने देखी ऐसी। आगे बढ़ते हैं। आज गुजरात जा रहे हैं राहुल गांधी। अहमदाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, कांग्रेस दफ्तर में बैठक को संबोधित करेंगे, 5 बड़ी दुर्घटनाओं के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। लोकसभा में बीजेपी को चैलेंज के बाद राहुल गांधी आज पहली बार गुजरात जा रहे हैं। राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने जोरदार तैयारी की है। राहुल गांधी आज दोपहर 1 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे और वासना पुलिस स्टेशन जाएंगे। राहुल हिरासत में लिए गए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। इसके बाद करीब 1:30 बजे कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी आज गुजरात में 5 बड़ी दुर्घटनाओं के पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगे। पंजाब के शहीद अग्निवीर अजय कुमार को केंद्र सरकार से मुआवजा मिला या नहीं, इसको लेकर सियासी बहसबाजी थम नहीं रही। राहुल गांधी ने एक बार फिर अपने वीडियो संदेश में दावा किया है कि अजय कुमार को जो पैसा मिला है वो मुआवजे का पैसा नहीं है। शहीद अजय कुमार जी के परिवार को आज तक कॉम्पनसेशन नहीं मिला है, उनके बैंक अकाउंट में आज तक पैसा नहीं आया है। कॉम्पनसेशन में और इंश्योरेंस में फर्क होता है। राहुल गांधी के ताज़ा वीडियो में अजय कुमार के पिता ने जानकारी दी कि जो पैसा मिला वो इंश्योरेंस कंपनी का पैसा है। जो भी सानू पैसा मिला ओहो एक टाइम सोर्स मिला, हमें जो बेटे का करा था ICICI बैंक से, है जी, एक जोड़ता इलाका फौज में सोर्स है, सिक्योरिटी जो भी होती है वो मिला है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव रह रहकर सियासी शिकूफे छोड़ते रहते हैं। अब उन्होंने अगस्त में मोदी सरकार के गिर जाने का शिकूफा छोड़ा है, जिसके बाद से ही सियासी पारा हाई। लालू यादव ने यह दावा पटना में आरजेडी के स्थापना दिवस पर किया। लोकसभा चुनावों में आरजेडी का वोट परसेंट बढ़ने से गदगद लालू यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि आपकी मेहनत जमीन पर जारी रहनी चाहिए। लालू यादव के बयान पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि पीएम मोदी की वापसी से अपराध और भ्रष्टाचार को पोषित करने वाले घबरा गए हैं। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अगस्त में लाल किला पर पीएम मोदी झंडा फहराएंगे और भ्रष्टाचार की धड़कन रुक जाएगी। अगस्त में लाल किला पर प्रधानमंत्री झंडा फहराएंगे और भ्रष्टाचारी का धड़कन रुक जाएगा। गिरिराज सिंह ने आरजेडी लीडर्स को नीतीश कुमार के नाम की लॉकेट पहनने की सलाह दी। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार का लॉकेट पहन ले, जो उन्होंने एक अभय दान दिया उनको आभार प्रकट करें। और बिहार में पुल गिरने और हादसे पर सरकार का एक्शन। बिहार सरकार ने 15 इंजीनियर्स को सस्पेंड किया है, 3 अधिशासी अभियंता भी निलंबित किए गए हैं। सरकार ने मातेश्वरी कंस्ट्रक्शन कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया है। 17 दिन के अंदर बिहार में 10 पुल गिरने और हादसों से जुड़ी रिपोर्ट सामने आने के बाद सरकार एक्शन में आई है। 15 अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया, 3 अधिशासी अभियंता भी निलंबित कर दिए गए। पूर्वी चंपारण और मधुबनी के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया। अररिया में ठेकेदार पर सख्त एक्शन के आदेश दिए गए। पिछले 17 दिनों में सीवान, सारण, मधुबनी, अररिया, पूर्वी चंपारण और किशनगंज में कुल 10 पुल ढह गए, जिसमें से ज्यादातर 10 से 15 साल पुराने थे। और दिल्ली में टमाटर की कीमतें रोज रिकॉर्ड दर्ज कर रही हैं। अब ताजा कीमतें 80 रुपए प्रति किलो को पार कर चुकी हैं।
उम्मीद की जा रही थी कि बारिश होने के बाद महंगाई नीचे आएगी, लेकिन इसके उलट खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। भीषण गर्मी पड़ने से टमाटर की आपूर्ति कम रही है। इस वजह से दिल्ली के रिटेल मार्केट में टमाटर की कीमत 80 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव तक पहुंच चुकी है, जबकि कुछ दिन पहले तक ही भाव 50 रुपए किलो से भी कम थे। दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी अपने सफल स्टोर के माध्यम से बड़े पैमाने पर फलों और सब्जियों की सप्लाई करती है। इस समय सफल स्टोर पर भी टमाटर का रेट 75 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया है। टमाटर के साथ साथ सब्जियों की कीमत में भी उछाल देखा जा रहा है। तमिलनाडु में बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष की हत्या के बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। चेन्नई समेत कई जगहों पर बीएसपी समर्थकों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। चेन्नई में सड़क जाम कर बीएसपी कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु बीएसपी अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग के हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। फिलहाल कोलाथुर पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश कर रही हैं। घटना शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे की है, जब बाइक सवार हमलावरों ने चेन्नई के पेरम्बूर में बीएसपी अध्यक्ष को निशाना बनाया। खून से लथपथ आर्मस्ट्रांग को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आर्मस्ट्रांग की हत्या पर दुख जताते हुए दोषियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लुधियाना में शिवसेना नेता पर जानलेवा हमला करने वाले 2 निहंग सिखों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरा हमलावर अभी भी फरार बताया जा रहा है। पंजाब के लुधियाना से आई इन तस्वीरों को जिसने भी देखा सहम गया। शिवसेना नेता संदीप थापर पर निहंगों ने तलवार से तब तक हमले किए जब तक कि वो जख्मी होकर जमीन पर नहीं गिर गए। हालांकि पुलिस ने घटना के 6 घंटे के अंदर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यूनिवर्सिटी के पास के इलाके में हमारी टीम्स को मिले, वहाँ पे इनको अरेस्ट किया गया। घटना के बाद लोगों में भारी गुस्सा है। सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हिंदू संगठनों ने आज बंद बुलाया है। पिछले दिनों मेरठ में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी। महिलाओं के परिजनों ने अब अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए। अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठे लोगों ने गंभीर आरोप लगाते हुए अस्पताल की गेट पर ताला जड़ दिया है। दरअसल मेरठ के इस अस्पताल में 13 दिन पहले नवनीत कौर नाम की महिला की मौत प्रसव के दौरान हुई थी। अब परिजनों का आरोप ये है कि अंत्येष्टि के बाद चिता की राख से उन्हें सर्जिकल ब्लेड मिले हैं, जो ऑपरेशन के बाद छोड़ दिया गया था। अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए परिजन धरना पर बैठ गए हैं। अस्पताल का जो लाइसेंस है वो स्थगित कर दिया गया है और अस्पताल में कोई भी पेशेंट भर्ती नहीं है। जैसे ही जांच पूरी होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड के रामगढ़ में सहायता समूह की महिलाओं से भेंट कर बातचीत की। महिलाओं से बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बहनों को मजबूर नहीं मजबूत बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि हर गरीब बहन को लखपति बनाना है और दीदी अपने परिश्रम से इसे पूरा करने का प्रयास कर रही हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री के साथ लाभार्थी महिलाओं ने अपने अनुभव भी शेयर किए। तो हम समूह से लोन लिए 50,000 रुपये का, जिससे मैं राशन का दुकान की और मेरी जो आजीविका थी, जो दयनीय स्थिति में रही थी, उसमें बहुत हद तक सुधार हुआ। बारिश ने राजस्थान के बीकानेर में कहर बरपा दिया है। निर्माणाधीन फैक्ट्री की दीवार ढहने से मां बेटी समेत 3 लोगों की मौत हो गई। घटना बीचवाला थाना इलाके के शोभासर गांव की है, जहां एक फैक्ट्री का निर्माण चल रहा था। इस दौरान पहले तेज आंधी और फिर भारी बारिश के बीच इस फैक्ट्री की एक दीवार गिर गई। दीवार गिरने से 3 लोग इसकी चपेट में आ गए। हादसे का पता चलने पर बीचवाल पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को मलबे से निकालकर पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस प्रशासन की तरफ से मामले की जांच की जा रही है। और पिछले 2 दिनों से बीकानेर में जमकर बारिश हो रही है। भारी बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें बीकानेर के अलग अलग इलाकों की हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे भारी बारिश के बाद सड़क तालाब में तब्दील हो गई। कई जगहों पर लोगों को जल भराव के बीच परेशानियों का सामना करना पड़ा। बीकानेर में बारिश का दौर अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है।
मौसम विभाग ने बीकानेर में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। तेज बारिश को देखते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई है। पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में पारा नया रिकॉर्ड बना रहा था। तेज बारिश की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के राजौरी की हैं, जहां लंबे इंतजार के बाद मानसून की पहली तेज बारिश हुई। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में मौसम विभाग ने आज भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने भी बारिश की संभावना को देखते हुए चेतावनी जारी की है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। पहाड़ों पर भी बारिश होने के चलते मैदानों में नदी नालों में जलस्तर बढ़ जाता है। पुलिस थानों को भी अलर्ट पर रखा गया है। और हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश से नहरें ओवरफ्लो हो गई हैं। खतरे को देखते हुए अधिकारी अभी से मौके पर डट गए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे नहरों में पानी का उफान नजर आ रहा है। नहरों में जलस्तर बढ़ने के साथ ही सिंचाई विभाग के आला अधिकारियों ने हालात का जायजा लिया। भारी बरसात के चलते गौला नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जिसे प्रशासन की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। वहीं हल्द्वानी में लगातार मूसलाधार बारिश से कई सड़कों पर भी पानी नजर आ रहा है। अगले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने हल्द्वानी में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इधर यूपी में मानसून ने जोर पकड़ लिया है। 60 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव की समस्या भी देखी जा रही है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की हैं। तेज बारिश के बाद कुछ लोग सड़कों पर इस अंदाज में नजर आए। पिछले 2 दिनों से तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर पानी भरने से आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुरादाबाद में भी पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसके बाद से कई इलाकों में जल भराव से लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और बिहार के कई जिलों में भी लगातार बारिश हो रही है। वैशाली और शिवहर जिले में जल भराव से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें वैशाली के सदर अस्पताल की हैं, जहां हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मरीज पानी के बीच इलाज करवाने के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं। दरअसल पिछले 2 दिनों से वैशाली में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हर तरफ जल भराव देखा जा सकता है। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरने से आने जाने वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ये तस्वीरें शिवहर जिले की हैं, जहां स्कूल में पानी ने अपना डेरा जमा लिया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने 9 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं असम में भीषण बाढ़ से हालात बिगड़ने लगे हैं। राज्य में बाढ़ से 29 जिलों के 21 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि असम में बाढ़ की स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है। लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ रहा है। दरअसल मानसून की बारिश ने असम के 29 जिलों में एक साथ सैलाब का संकट ला दिया है। लगातार बारिश के बाद असम में सभी बड़ी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। शहरी इलाकों में भी बारिश की वजह से जल जमाव की परेशानी बढ़ रही है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जल जमाव वाले इलाकों का जायजा भी लिया है। और हाथरस मामले में अब तक फरार चल रहे स्वयंभू बाबा नारायण हरि साकार कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार।